Guys, see the realistic struggle of motor bloggers. भाई पैंट नहीं खुल रही। Oh my god। तो हमारे पहाड़ी भैया ना पैंट पहनना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया सीन कुछ पैंट का। इन्होंने पैंट के 3 मुंह कर दिए। 3 के पैंट की बजा दी है और बाकी के भाई लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम निकल रहे हैं त्रिजुगी नारायण के लिए अपनी उत्तराखंड ट्रिप राइड में। तो गाइस अभी मैं निकला हूँ त्रिजुगी नारायण के लिए और ये देखिए सीतापुर पार्किंग में कुछ ऐसा हाल है। नीचे चारों तरफ देखिए पीछे ट्रैफिक लगा हुआ था लगभग यहाँ से फाटा तक ट्रैफिक लगा हुआ था और उसके बाद जो है फाटा तक ट्रैफिक यहाँ तक लगा हुआ है और पार्किंग फुल हो गई है। तो अभी मैं निकला हूँ त्रिजुगी नारायण के लिए यहाँ पर से और यहाँ धरना खड़ी है और भाई लोग जो हैं रोहित भाई लोग पीछे रह गए हैं, तो मकड़ भैया भी पीछे ही रह गए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब आ ही गया हूँ तो दर्शन करके चला जाता हूँ यार। तो जो त्रिजुगी नारायण जाने का ये रास्ता है काफ़ी सुंदर है और इसमें ना व्यू जो है ना काफ़ी मज़ेदार है ना। मुझे काफ़ी मज़ा आता है ऐसे रूट पे गाड़ी चलाने में। हर कोई कह रहा था कि बेकार रूट है लेकिन यार ऐसे रूट पे ही तो गाड़ी चलाने का मज़ा आता है जब आप लेटा देते हो गाड़ी को। पतला सा रूट, जंगलों के बीच में साफ़ सुथरा पेड़ ही पेड़, ट्रैफिक नहीं, पोल्यूशन नहीं, तब मज़ा आता है यार। कुछ नहीं मतलब बढ़िया रूट है। देखो झरने आ रहे हैं, नदी यहाँ से देखो कितनी प्यारी लग रही है और सेफ रूट लग रहा है मुझे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक जो पत्थर वत्थर गिर जाते हैं या फिर वैसा काफ़ी सेफ एंड चिल रूट है। देखिए चारों तरफ। और कुछ ही देर में मैं त्रिजुगी नारायण पहुंचने वाला हूं और आपको बता दूं कि जो त्रिजुगी नारायण जो टेम्पल है भगवान शिव का, वहाँ पर स्वयं भगवान के जो है विवाह हुआ था माँ पार्वती के साथ, माँ सती के साथ। तो ये वही पवित्र स्थान है जो 3 युगों से यहाँ पर जो है ज्योति, जो हवन कुंड की ज्योति है वो जलती आ रही है। 3 युगों से माना जाता है। तो 3 युगों से जो ज्योति है अभी तक जलती ही आ रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है। इतना पवित्र स्थल ये है और बहुत सुंदर लगता है। तो साथ वाले मेरे आ नहीं पाए पीछे, वो लोग रह गए और रोबर भैया की तबीयत ख़राब हो गई तो वो रुके हैं रूम पे। अब मेरा प्लान है कि अभी जो है भगवान के दर्शन करने के उपरांत मैं वापस निकलूं और गोपेश्वर पहुंच जाऊं। तो देखते हैं रात को हम जाएंगे गोपेश्वर और अभी आप देखते रहिए और इन्जॉय करिए मेरे साथ इस जर्नी को। के थोड़ा सा वैसा रास्ता मिला मुझे। बॉडी त्रिजुगी नारायण कितना दूर थी? थोड़ा जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो त्रिजुगी नारायण अभी कह रहे हैं 4 किलोमीटर और है, देखते हैं। और यहाँ पर जो है ना एक और मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर है। ये देखिए अच्छा ये देखिए शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो भी यहीं पर है। तो ये मुझे पता नहीं था कि शाकंभरी देवी का मंदिर भी होता है यहाँ पे। अभी तो शायद मैं जा ना पाऊँ, माता माफ़ करना मुझे और फिर से ज़रूर बुलाना अपने पास। पर अभी मैं जा रहा हूँ त्रिजुगी नारायणम। और देखिए सामने देखिए त्रिजुगी नारायण और यहाँ पर से 2 किलोमीटर मेरा त्रिजुगी नारायण है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेते हैं बहुत सुंदर सी बाइक के साथ, है ना। तो त्रिजुगी नारायण 2 किलोमीटर है और मैं पहुंच चुका हूं त्रिजुगी नारायण। लेकिन बाइक से मुझे कुछ स्मेल आ रही है बहुत गंदी सी, पता नहीं क्या स्मेल आ रही है, वो देखते हैं अभी। है त्रिजुगी नारायण की पार्किंग। ओके और सामने देखिए पूरी केदार वैली में ना जो बर्फ़ गिरी हुई है मस्त सी, वो यहीं पर है। तो मंदिर कहाँ पर है पूछना पड़ेगा। तो छोटे भाई से पूछते हैं। मेरे छोटे भाई मंदिर किधर है? रूम नीचे यार, मैं तो यहीं क्यों ऊपर मुल्ले मुँह में आई कछ मंदिर का कुछ बाई काम खड़ी कौन? अच्छा यो बॉल खिलाओ यार, यो बॉल खिले दे यार। पक्की बात? गाड़ी निकल जाए पक्की बात है ना? चल को करो ना बॉल। कौन आ रहा मेरे साथ? आ जा यार, आ जा यार। मंदिर का कोई और माचिया एक ही लगे थी गाड़ी।
सो गाइस, मैं फाइनली पहुंच गया त्रिजुगी नारायण मंदिर। मतलब कल से सोच रहा था और आज फाइनली मैं पहुंच गया त्रिजुगी नारायण मंदिर। मंदिर जस्ट मेरे पीछे है और आप जैसे कि यहाँ पर देखोगे ना इधर पीछे, तो पीछे जो चोटियाँ हैं ना वहाँ पर इतनी बर्फ़ है, इतना मस्त माहौल है। क्योंकि वहीं से परसों हम केदारनाथ से आ रहे हैं। अगर आपने केदारनाथ का ब्लॉग नहीं देखा तो आप जाके केदारनाथ का ब्लॉग देखें और वहाँ पर जो है आपको केदारनाथ की सारी फुटेज मिलने वाली हैं। तो जाइए जल्दी से केदारनाथ का ब्लॉग देखिए। एक मिनट। नमस्कार सर। मैं विधायक हूँ दूसरे क्षेत्र का। हाँ, वो बताया था अभी रुद्रप्रयाग देवप्रयाग। तो अभी आज मंदिर हमारे देवता है यहाँ पे। अच्छा। हमारे यहाँ पे कल हमारा देवता जो है ना वहाँ गया केदार गया। अच्छा। तो केदारनाथ यात्रा भी करी आपने इस बार? तो आप हो आए? तो कैसा लगा आपको? हम भी क्योंकि डोली के साथ गए थे और फिर दूसरे दिन नीचे आ गए थे। अच्छा लगा। बर्फबारी काफी हो रही है। ले लो प्रसाद ले लो। क्या नाम है तेरा? साहब, जहाँ पे शिव पार्वती का शादी हुआ था वहाँ पे चढ़ता है, ले लो। अच्छा भैया, पक्का? जी पक्का। कितने पैसे? वाला देना, 50 वाला है, 100 वाला है। 100 दे दे यार। पैसे वापस आते देंगे तेरे को। पैसा दे दे, थाली लोटे वहीं छोड़ देना। पूरा। तो देखिए अभी मैं मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा हूँ और देखिए चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद की। तो आप प्रसाद ले सकते हैं बड़े आराम से यहाँ पर और प्रसाद लीजिए और भगवान को चढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने बताया माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। तो ये पवित्र स्थल है। हम मंदिर में बस पहुँच ही गए हैं। जस्ट गाड़ी मैंने लगा दी है बाहर और बस मंदिर की जो दूरी है गाड़ी खड़ी करने के बाद आप महज थोड़ी सी है, 100 मीटर भी नहीं है। तो ये देखिए, ये है हमारा त्रिजुगी नारायण मंदिर सामने। ये वो पावन स्थल है। तो ये है रुद्र कुंड यहाँ पर और इस तरफ जो है हमारा ब्रह्म कुंड है जिसमें कि जल आता हुआ प्रतीत होता है सामने से। लेकिन वो जो रुद्र कुंड है उसमें मुझे जो है जल आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसमें लोग सिक्के चढ़ाते हैं और इसमें थोड़ा सफाई लग नहीं रही है मुझे। गुप्त काशी में भी ऐसा है लेकिन वहाँ पर विश्वनाथ जो मंदिर है थोड़ा साफ़ है, लेकिन ये पानी थोड़ा गंदा है। लगता है ये जल जो जा रहा है ये इधर से जा रहा है या फिर कह नहीं सकते। एक और कुंड मुझे सामने दिख रहा है, तो पुजारी जी बताइए। लोटा थाली में मिल रहा है। पंडित जी ये वाला कौन सा कुंड है? पंडित जी ये वाला कौन सा कुंड है? ये विष्णु कुंड है, ये हमारा रुद्र कुंड है और उस साइड हमारा ब्रह्म कुंड है। तो 3 कुंड है यहाँ पर। एक पीछे वो कौन सा है? सरस्वती कुंड है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कुंड है, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड और एक और कुंड था सरस्वती कुंड यहाँ पीछे बताया। तो यहाँ पर जो है शादियाँ होती हैं और यहाँ पर भगवान शिव की शादी हुई थी। तो उसी तरह यहाँ पर जो है लोग शादी करने आते हैं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप शादी करें और विवाह के पावन उसमें बंधें तो आप यहाँ पर शादी कर सकते हैं और यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। और यहाँ पर भगवान शिव का जो पावन स्थल है जहाँ पर उन्होंने शादी की थी वो ये जगह है। तो पंडित जी से एक बार पूछ लेते हैं कि मतलब ये इस यहाँ के बारे में बताएंगे। उतना मुझे अभी कुछ पता है नहीं, तो पंडित जी आप बताएंगे। हाँ क्यों नहीं, त्रिजुगी नारायण के बारे में। कम्बल ले लो। नहीं कोई बात नहीं ठीक हूँ मैं। तो एक बार ही आप बता दीजिए मतलब हमारी ऑडियंस को। बोलिए त्रिजुगी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आपने सुना होगा पहले हरिद्वार कनकल है जहाँ पे राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जहाँ पे सभी देवी देवताओं और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री सती और अपने दामाद को कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो वहाँ पे सती जाती है, सबका आसन देखती है, अपने पति का कोई स्थान नहीं देखती है। उनको क्रोध आता, जो यज्ञ हो रहा था अपने देव को वहीं पे त्याग देती है। फिर दोबारा जन्म पर्वतराज हिमंत के घर से मैणा की कुख से पार्वती जन्म लेती है और शिव और पार्वती का शादी भगवान वामन विष्णु को साक्षी करके होता है। जो ये मंदिर है ये भगवान वामन विष्णु का है। विष्णु को साक्षी करके
के शंकर पार्वती का यहाँ पे शादी हुआ है। तो प्रांगण में 4-5 कुंड है। फर्स्ट है ब्रह्म कुंड, सेकंड रुद्र कुंड। 2 कुंडों में या तो लोग आते हैं स्नान, पंच स्नानी करते हैं। जब शिव और पार्वती का शादी हुए मंगल स्नान के कुंड है। तीसरे विष्णु कुंड में चरणामृत होता है, जिस जल को पीने से बताते हैं जो कैंसर आदि जो भी बीमारी होती है क्षीण हो जाती है। चौथा सरस्वती कुंड है, इसमें पितरादि तर्पण होते हैं। 5वीं जगह धर्मशिला है, जहाँ पे शंकर पार्वती का शादी हुआ है। इसी प्रथा के अनुसार यहाँ पे लोग थाली लेकर के पूजा अर्चना करते हैं और इसी प्रथा के अनुसार यहाँ पे शादियाँ भी करते हैं। जब शिव पार्वती का शादी हुआ है तो इसी प्रथा के अनुसार यहाँ पे शादियाँ भी करते हैं। तो ये अंदर है भगवान वामन विष्णु जी हैं। बीच सेंटर में लक्ष्मी सरस्वती के दर्शन है। आगे से 108 शालिग्राम है। शालिग्राम के आगे अखंड दीपक है। दीपक के नीचे शिव पार्वती का जोड़ा मूर्ति है और 3 युग का अखंड ध्वनि है, जहाँ पे सप्तपति फेरे हुए। तो इसको प्रज्वलित रखा जाता है। पहले बताते त्रेता द्वापर में अपने आप ज्योत चलती थी। जब कलयुग आया तो धीरे धीरे कम होने लगी ज्योति, तो उसको प्रज्वलित रखा जाता है। जैसे यहाँ के पुरोहित है, 350 परिवार है। एक परिवार का 3 दिन का सीरियल रहता है। 6 महीना यात्री आते हैं, अपने पुण्य अर्जित के लिए वहाँ पे लकड़ी लगाते हैं खरीद करके। जो जितनी की सामर्थ्य होती है, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी उनकी सामर्थ्य होती है उससे बढ़कर भी लगाते हैं। तो ये यहाँ का बहुत प्राचीन तीर्थ है। त्रेता द्वापर कलयुग होने से, 3 युग होने से यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण यहाँ का नाम है। और यहाँ पे भगवान वामन का जन्म हुआ है, इसलिए यहाँ पे बड़ा भव्य मेला होता है 52 द्वादशी को। जो निसंतान लोग होते हैं तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं और भगवान नर रूप में आप करके उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। बाहर में पंचनाम देवता गणेश, ईशानेश्वर जी, बजरंगबली और शिव शंकर का मंदिर है। तो ये यहाँ का मातम्य है। अन्नपूर्णा का मंदिर है। और ये जो आगे धूल, ये अखंड यज्ञ होता है। जब यहाँ का मूर्त निकलता है कभी तो 100 ब्राह्मण बैठ करके ये लाखों का खर्चा आता है। इसको महालक्ष्य यज्ञ बोलते हैं। तो ये यज्ञ होता है। ये यहाँ का शॉर्ट में तीर्थ विधि है। बोलो त्रिजुगीनारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। यहाँ के दर्शन है। बोलो त्रिजुगीनारायण भगवान की जय। तो यहाँ पर जो लोग अगर कोई विवाह करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे लोग मतलब आते हैं यहाँ पे विवाह का ऐसा प्रोसीजर है कि यहाँ पे जो पुरोहित समाज है उनके द्वारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जाता है। तो इसका नॉर्मल पर्ची होती है कि पहले आकर के यहाँ पे 1100 की पर्ची काट करके और फिर यहाँ पे वही लोग उनकी शादी करते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो ये बंटवारा में है। जैसे प्लेन के लोग हैं उनका पहले जो यहाँ पे आकर जो पुरोहित है उनसे संपर्क हो करके, तो इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक पार्टी का 5100 रुपया है, एक पक्ष का, दोनों का लगा करके 11,000 होता है। वो पूजा, वो शादी करते हैं और बाकी परिसर का खर्चा अलग है। जैसे विधि में जो भी आप लाते हैं तो यहाँ का नॉर्मल खर्चा तो अपना अरेंजमेंट खुद कर सकते हैं, अपना आप कर सकते हैं या पुरोहित के द्वारा करवा सकते हैं। और तो कितने लोग शामिल हो सकते हैं उसमें कोई नंबर है? हाँ, उसका नंबर ये सामने है। जी। और ऐसा है जो जैसे दोनों पक्ष से होना अनिवार्य है, उसमें कि पुरोहित समाज के लिए भी दिक्कत ना हो तो रजिस्ट्रेशन में पूरा उठ जाता है। तो यहाँ का मातम्य है। जी, धन्यवाद पुजारी। तो पुजारी जी ने बताया अभी मंदिर के बारे में, और मंदिर के अंदर तो मैं कैमरा लेके नहीं जाऊंगा, तो मैं दर्शन कराता हूँ एक बारी। पंडित जी हैं यहाँ पर, तो ये हवन कुंड है और इसके बारे में पंडित जी बताएंगे। पंडित जी। ओम हरि ओम। यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह स्थल है। यहाँ इस जगह पे शिव और पार्वती जी ने 7 फेरे लिए थे और यहाँ पे विष्णु भगवान जी ने माँ पार्वती के भाई के रूप में एक समक्ष रहे थे। इन्हीं के सामने से इन्होंने, शिव और पार्वती जी ने यहाँ पे हिमालय की पुत्री पार्वती जी के साथ फेरे लिए थे। जी जी। और बताया जाता है कि 4 फेरे यहाँ पर हुए थे और 3 फेरे 7 फेरे ही 7 फेरे। और ये उस टाइम से त्रेता युग से ये अग्नि यहाँ पे अभी तक जलती रहती है। जी, धन्यवाद पंडित जी। तो जैसे कि पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर ये जो हवन कुंड है ये 3 युगों से जलता हुआ आ रहा है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंचे त्रिजुगीनारायण केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही मतलब काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है मतलब जैसे ही मैं निकला फाटा से तो बारिश बंद हो गई और फाइनली मैं आ पाया और दर्शन कर पाया त्रिजुगीनारायण भगवान जी के। और पुजारी जी ने सारी इन्फॉर्मेशन, दोनों पुजारी जी ने दे दिए। तो आपको कुछ और जानकारी अगर यहाँ के बारे में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से। उसके अलावा कुछ मिस मेरे से हो जाता है तो आप एक बारी कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो ये है भगवान त्रिजुगीनारायण जी का मंदिर। शंभु महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु शंभु।
तो गाइस अभी होने वाला अंधेरा और मेरे दर्शन हो गए हैं और मैं खड़ा हूँ भगवान जी के मंदिर के जस्ट आगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर से फ्रंट से भी आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ। और इसके बाद जो है मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ वापस फाटा से मैं चोपता होते हुए जाऊँगा आज गोपेश्वर। तो एक बार सब बोलिए जय बाबा त्रिजुगी नारायण। और अब यहाँ से निकलते हैं। इस उत्तराखंड यात्रा में मेरा ये अभी दूसरा पड़ाव है जिसमें मैं दूसरे मंदिर के दर्शन कर पाया हूँ। वैसे तो हमने ओमकारेश्वर कवर किया, उसके बाद ओमकारेश्वर से जो बाबा केदार की जो डोली निकली वो उखीमठ के लिए निकली विश्वनाथ मंदिर में। उसके अलावा हम गए माँ गौरा देवी के मंदिर में, ठीक है। उसके बाद हम गए बाबा केदार के पास और अभी हम आए हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर और बहुत जल्द हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ के बाद हम उससे पहले हम नरसिंह मंदिर भी जाने वाले हैं। तो आप बने रहिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्रोफेसर एक्सप्लोरर को। तो अभी मैं करता हूँ साइन ऑफ एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।